हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट सी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्वेश्चन आपके लीनियर अलजेब्रा से डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड है और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए एक यहाँ पे आपको लॉजिक भी सिखाएंगे कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका स्टेटमेंट की रीडिंग लेनी है, ऑप्शन को देखना है, फिर आपको जो है जो भी वर्क करना है इसके बाद कवर करें। ठीक है, तो पहले ये चीज कर लेते हैं, रीडिंग लेते हैं। क्या कहता है, लेट n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर with alpha not equals to beta. Suppose an alpha beta is equals to aig. मतलब ये क्या है, आपकी एक मैट्रिक्स ही होगी और कुछ आगे भी दिया है कंडीशन की किस टाइप से होगा मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट की कलेक्शन। ठीक है, aij इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट aii मतलब जब आपका रो कॉलम के इक्वल होगा उस केस में उसके पास जो एलिमेंट होगा अल्फा, जब आपका रो कॉलम के इक्वल नहीं होगा उस केस में जो आपको एलिमेंट लिखना है वो बीटा लिखना है। ठीक है, फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे, यहाँ पे जो है वो क्या है, आई और जे के बीच में रिलेशन बता रहा है कि जब आपका आई जे के इक्वल नहीं होगा उस केस में ए आई जे की वैल्यू आपको बीटा रखनी होगी। जब आपका ए आई आई इक्वल होगा मतलब आई रो इज इक्वल्स टू कॉलम होगा तो उस केस में वो आपका अल्फा लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या बोलता है, आई और जे के जो एलिमेंट है, जो आई और जे जो वेरिएशन है वो क्या है, आई आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू n और जे भी आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू n होना चाहिए। ठीक है, ये मस्ट है। लेट dn बी द डिटर्मिनेंट ऑफ an अल्फा बीटा, दैट मीन्स जो आप मैट्रिक्स बनाओगे, जो ये कंडीशन कहते हुए बोल रहा है कि इस तरीके से मैट्रिक्स होगी और उसका ये डिटर्मिनेंट क्या है, dn है। क्या है, dn बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स which of the following statement are true statement। ये चार आपको स्टेटमेंट्स दी गई है और ये पूछ रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ऐसी है जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बिल्कुल अच्छे तरीके से सोल्व भी करना है। ठीक है, यहाँ पे कहता है dn इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा इंटू dn माइनस 1 प्लस बीटा फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मतलब ये जो भी कंडीशन है सभी के लिए n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है, dn इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा dn माइनस 1 प्लस बीटा dn अपॉन अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू dn माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस बीटा फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। थर्ड ऑप्शन में कहता है dn इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस बीटा फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। फोर्थ ऑप्शन में कहता है dn इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर n माइनस 1 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका इस ऑप्शन के अंदर और इस ऑप्शन के अंदर एक मिस्टेक है और मिस्टेक वो क्या है कि जब यहाँ पे जो टाइपिंग होती है वो क्या है, कंप्यूटर वाले करेंगे अपना टाइपिंग और वहाँ पे जो है उन्होंने ये किया है कि यहाँ पे जो है आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना चाहिए था। ठीक है, अब ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है और एग्जाम के अंदर हम यही चीज़ें देख करके क्या हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं और इनकी लैंग्वेज को हम समझ नहीं पाते। जैसे यहाँ पे रहा, फिर यहाँ पे इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके लिए जो है जब भी आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट लॉन्ग हो दैट मीन्स वो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए कंडीशन चेक कर लेंगे और n इज इक्वल्स टू 3 के लिए कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, बाकी आगे का जो वर्क होगा वो यदि यहाँ पे दोनों कंडीशन के लिए जो कंडीशन ट्रू होगी, जो स्टेटमेंट इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वही हमारी ट्रू स्टेटमेंट होगी, अदरवाइज वो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। रॉन्ग स्टेटमेंट कब होगी, मान लीजिए ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये आपकी रॉन्ग है तो टोटल स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। ठीक है, जो भी यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, मान लीजिए कि ये आपका ट्रू नहीं हुआ, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो इसका मतलब फिर भी ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, रॉन्ग स्टेटमेंट कही जाएगी। ठीक है, अब ये चेक करना होगा, इसके अंदर यहाँ पे भी चेक करना होगा, फिर यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, रॉन्ग हो गई, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है तो टोटल स्टेटमेंट क्या होगी, आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू स्टेटमेंट।
जब यहाँ पे कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए वैलिडिटेशन है तो यहाँ पे यानी जी इक्वल्स टू 2 के लिए यानी जी इक्वल्स टू 3 सबके लिए वैलिड होना चाहिए। एक के लिए फेल हो जाएगा, टोटल स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। ठीक है, पहले हम यानी जी इक्वल्स टू 2 के लिए सब कुछ करेंगे। ठीक है, एन इज इक्वल्स टू 2 के लिए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, मान लीजिए हम आए पहले वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे क्या है, यानी इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको D2 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा, D2 माइनस 1 मीन्स D1 प्लस बीटा। अब देखेंगे कि क्या ये वैलिड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो भी यहाँ पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे D1 क्या है, D1 मतलब ये है 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और D2 का मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी और उसका डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, ये करेंगे। और यहाँ पे D2 और D1 को यदि हम लिखें तो D2 की जो मैट्रिक्स होगी, पहले यहाँ पे A2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू, पहले 2 क्रॉस 2 के अकॉर्डिंग लिखिए, यहाँ से आपको मिलेगा 2/2 A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपका आई जे के इक्वल होगा, मतलब A11 आई इज इक्वल्स टू जे, आई इज इक्वल्स टू जे, 1 इज इक्वल्स टू 1, 2 इज इक्वल्स टू 2, 1 नॉट इक्वल्स टू 2 एंड 2 नॉट इक्वल्स टू 1। मतलब ये है कि डायगोनल के एलिमेंट के अंदर आपको अल्फा फिल करना है, बाकी जो भी एलिमेंट बचेगा वो आपको बीटा फिल करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लिखें यहाँ पे आपको मिलेगा अल्फा अल्फा, ये आपका बीटा हो जाएगा, ये भी आपका बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका A2 अल्फा बीटा की वैल्यू हो चुकी है, किसके अकॉर्डिंग, जो ये बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे इसका यदि हम डिटर्मिनेंट, यही क्या है D2 इज इक्वल्स टू A2 अल्फा बीटा का डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट करेंगे तो इसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे अल्फा बीटा बीटा अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाई दिस इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है, काफ़ी टाइम इस क्वेश्चन को आपने सोल्व किया हुआ है। ओके, ऐसे ही करना है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन वर्क है। अब यहाँ पे D2 इज इक्वल्स टू आपने ये निकाला, और D1 इज इक्वल्स टू यदि हम बात करें, D1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, A1 अल्फा बीटा का डिटर्मिनेंट, मतलब 1/1 मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर 1 होगा, और यहाँ पे सिर्फ वही एलिमेंट जाएगा, कौन, A11। अब I इज इक्वल्स टू J के इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अल्फा का डिटर्मिनेंट, और अल्फा एक ही एलिमेंट है तो इसका जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो कितनी आ जाएगी, अल्फा आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो D1 D2 की वैल्यू है, यहाँ पे इस इक्वेशन में जो पहला वाला ऑप्शन है इसके अंदर पुट कीजिए और देखिए क्या मिलता है। D2 की वैल्यू आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशन वर्क करेंगे, इतना तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है और कौन सा ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है। ओके, अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा इंटू D1, D1 की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए राइट साइड में सॉल्व कीजिए, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा। अब क्या ये चीज़ें इक्वल है, नहीं, इक्वल तो नहीं है। क्या है, ये चीज़ें आपकी इक्वल नहीं है, किसके लिए, फॉर n इज इक्वल्स टू 2 के लिए। ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपका जो फर्स्ट है, ये आपका n इज इक्वल्स टू 2 के लिए ही ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब जब 2 के लिए वैलिड नहीं है और ये बोल रहा है कि जब n की वैल्यू 2 या फिर 2 से बड़ी होगी तो ये कंडीशन आपकी हमेशा हमेशा फुलफिल करेगी। ठीक है, जो कि n इज इक्वल्स टू 2 के लिए आपने चेक किया, जो कि फिल नहीं कर रही है, कंडीशन आपका वैलिड नहीं है, इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 2 के लिए नहीं है, और ये कंडीशन कहता है 2 या फिर 2 से बड़े के लिए ये कंडीशन आपकी वैलिड हो रही है। मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको आपने चेक किया, वो आपका n इज इक्वल्स टू 2 के लिए फेल है, मीन्स जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो आपकी कैसी स्टेटमेंट है, वो आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट लिखी हुई है। ओके, अब यहाँ पे जो है आपको सेकेंड ऑप्शन पे आना है। ठीक है, आपका पहला जो स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग स्टेटमेंट रहा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले के अंदर जो है आपने कुछ नहीं किया
और आपने ये बताया यानी जी इक्वल्स टू 2 के लिए सिंपली कैलकुलेशन वर्क किया और बता दिया कि यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब आपको आनी है स्टेटमेंट सेकेंड के ऊपर, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, इसको भी पहले हम क्या करेंगे, यानी जी इक्वल्स टू 2 छोटे से छोटी वैल्यू के लिए पहले चेक करेंगे, ठीक है। हो सकता है यानी जी इक्वल्स टू 2 पे ये भी रिजल्ट फेल हो जाए, या फिर यदि ट्रू होगा तो यानी जी इक्वल्स टू 3 के लिए भी हम चेक करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ओके। हो सकता है वो यानी जी इक्वल्स टू 3 के लिए हो सकता है कि वो फेल हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यानी जी इक्वल्स टू पहले 2 के लिए करेंगे, ये सेटिस्फाई है या नहीं। यदि सेटिस्फाई होगा तो हम यानी जी इक्वल्स टू 3 के लिए भी चेक करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। इसके यदि 2 और 3 दोनों के लिए कंडीशन वैलिड है, ट्रू है स्टेटमेंट, इसका मतलब आगे के लिए भी ये ट्रू स्टेटमेंट होगी, ठीक है। एक इवन और एक ऑर्डर का ले लेंगे, यानी जी इक्वल्स टू 2 इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स, यानी जी इक्वल्स टू 3 ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है। दोनों के लिए यदि कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आगे की स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगी। अब यहाँ पे यानी जी इक्वल्स टू 2 के लिए सेकेंड ऑप्शन देखिए, यहाँ से आपको मिलेगा d2 अपॉन अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर 2 - 1 वैल्यू 1, ठीक है। इज इक्वल्स टू d सफिक्स n-1, तो यहाँ से 2 - 1 d1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर 2 - 2 0 प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे तो जीरो क्वांटिटी होगी नहीं, जब अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, यहाँ पे बताया है अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो है यहाँ पे पावर 0 है वैल्यू 1 आएगी, क्या है, पावर 0 है वैल्यू 1 आएगी, ओके। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है, जैसा कि अभी आपने देखा कि जो d1 इक्वल्स टू था वो आपका अल्फा था, मतलब a1 अल्फा बीटा की जो मैट्रिक्स थी वो आपको कितना मिली थी, वो आपकी अल्फा हो गई थी, ओके। अब यहाँ पे d2 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का यदि हम डिटर्मिनेंट देखें वो आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अभी आपने चेक किया था ये आपको मिला था, ओके। अब यहाँ पे d2 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, चलिए सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू d1 की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, ये जो भी वैल्यू है हम इस इक्वेशन के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मीन्स अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा टोटल डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा से अल्फा माइनस बीटा आपका कैंसल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा क्या, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। ये कंडीशन आपकी वैलिड है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब आपको क्या है, ये आपका जो n इज इक्वल्स टू 2 के लिए सेकेंड स्टेटमेंट है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट रही। अब आप जो है ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन देखिए वैलिड है या नहीं है। अब यहाँ पे आपको n इज इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करना है यही चीज, ठीक है। और वो क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए, तो यहाँ से आपको जो है d3 अपॉन अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर 3 - 1 2 इज इक्वल्स टू 3 - 1 2 d2 अपॉन अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर 3 - 2 1 प्लस बीटा, ठीक है। अब ये कंडीशन देखिए वैलिड है या नहीं, ये तो यानी जी इक्वल्स टू 2 के लिए सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट रहा। अब यानी जी इक्वल्स टू 3 के लिए भी आपको चेक करना है, मतलब ऑड ऑर्डर के लिए, ओके। d3 आपको डिटर्मिनेंट पता नहीं है, इसका मतलब d3 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a3 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा अल्फा अल्फा अल्फा, बाकी जो भी एलिमेंट है सबको बीटा फिल कर दीजिए, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा आपका अल्फा, फर्स्ट रो के करेस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन करें तो यहां से आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, रो और कॉलम इसके करिस्पॉन्डिंग कैंसल आउट हो जाएंगे, बीटा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर मीन्स अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, और यहाँ से आपको जो है इसके करिस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। ये आपको मिलेगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या मिलेगा आपको,
चलिए यहाँ पे बीटा कॉमन ले लेते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे प्लस बीटा स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा, मीन्स माइनस को आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ से जो है आपको अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस माइनस 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, किसका, D3 के लिए। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए। चलिए यहाँ पे इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू लिख देते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हो सकता है काम आ जाए। यहाँ से क्या मिला आपको, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। आपको D1, D2, D3 की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब आपको रिक्वायरमेंट क्या है, D3 और D2 की, ओके। चलिए यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, D3 की वैल्यू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर 2 इज इक्वल्स टू D2 की वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ओके, प्लस बीटा। ये सारी वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। यदि होगा तो इसका मतलब 2 और 3 के लिए वैलिड है, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। इवन ओड के लिए वैलिड है तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये आपका अल्फा माइनस बीटा, चलिए अलग अलग कर देते हैं। अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा से आपका अल्फा माइनस बीटा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और नीचे भी है, तो इसको हटाइए। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आप यदि सिंप्लीफाई करें तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2 बीटा। ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है आपको, इसको एक काम करना है आपको, वो क्या करना है देखिए, इसको जो है आपको एडजस्ट करना होगा ताकि इस फॉर्म में मिल जाए आपको, ओके। अब एक काम कीजिए, अल्फा माइनस बीटा से यहाँ पे यदि हम मल्टीप्लाई करें तो देखेंगे क्या इसके इक्वल आ पा रहा है या नहीं। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा माइनस 2 बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए माइनस 2 बीटा स्क्वायर और यहाँ पे आपका प्लस अल्फा स्क्वायर है और फिर यहाँ पे आपको 2 अल्फा बीटा है और माइनस अल्फा बीटा, दैट मीन्स प्लस का अल्फा बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कैसे दिखेगा, देखिए। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, इस वाले को यहाँ पे कर देते हैं, दैट मीन्स ये रहा कि यहाँ पे जो है यदि हम एक अल्फा माइनस बीटा को इस साइड रखें और इसके अंदर ये अल्फा माइनस बीटा से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, मतलब इसको हम यहाँ पे यहाँ का कोई टर्म है यहाँ पे मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं इसके नीचे का,
और यहाँ के कोई किसी टर्म को मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड में लिख सकते हैं, और ऐसा ही उन्होंने किया है। और आपको जस्ट एडजस्टमेंट देखनी है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि ये ऑप्शन रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको ऐसे करना है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, जैसा कि आपने अभी मल्टीप्लाई किया है अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। इसकी जो वैल्यू है वो आपको मिल रही है अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, दैट मीन्स प्लस का अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ से आपको माइनस का 2 बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड यही लिखा हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स जो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट है ये आपका एन इज इक्वल्स टू 2 के लिए भी वैलिड है, एन इज इक्वल्स टू 3 के लिए। मतलब स्टेटमेंट जो आपकी थर्ड है वो आपका इवन ऑर्डर के लिए भी ट्रू है और ऑड ऑर्डर के लिए भी ट्रू है। इसका मतलब जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये आपकी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड को भी आपको चेक करना है, फोर्थ स्टेटमेंट को भी आपको चेक करना है। ओके, अब आइए करते हैं स्टेटमेंट थर्ड को चेक और फोर्थ को। आप यानी जी कोस टू 4 के लिए 5 के लिए जिस भी ऑर्डर के लिए चेक करेंगे वो आपका वैलिड होगा सेकेंड स्टेटमेंट। ओके, अब यहाँ पे जो है थर्ड स्टेटमेंट को देखिए। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, ये कहता है डी एन इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स एन इज इक्वल्स टू 2 के लिए हम करेंगे तो ये आपका D2 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस n माइनस 1 2 माइनस 1 1 बीटा रेज टू पावर 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब D2 की वैल्यू आपको मिल चुकी है, क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, दैट मीन्स a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहाँ से आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 2 के लिए स्टेटमेंट थर्ड आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। अब आपको n इज इक्वल्स टू 3 के लिए भी चेक करना है, ना कि आपने 2 के लिए चेक कर लिया, हो सकता है 3 के लिए फेल हो जाए। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा D3 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 3 माइनस 1 2 बीटा 3 माइनस 1 2, और यहाँ पे आपको अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, एन इज इक्वल्स टू 3 के लिए। D3 के लिए आपको मिल चुकी है वैल्यू, क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2 बीटा का होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, तो यहाँ से आप कर दीजिए कॉमन अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, अल्फा प्लस 2 बीटा रेज टू पावर 2, और यहाँ से आपको अल्फा माइनस बीटा, दैट मीन्स यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा। चलिए कैंसल आउट कर देते हैं, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। ओके, ये कैंसल आउट हो चुका। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखेंगे कि इक्वलिटी है या नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। क्या इक्वलिटी है? नहीं, अल्फा स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पे आपका 4 बीटा स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2 बीटा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ पे 4 अल्फा बीटा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। किसके लिए? 4n इज इक्वल्स टू 3 के लिए। मीन्स 2 के लिए स्टेटमेंट थर्ड जो सेकेंड है वो n इज इक्वल्स टू 2 के लिए भी ट्रू है, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए भी ट्रू है। स्टेटमेंट जो थर्ड है आपकी वो n इज इक्वल्स टू 2 के लिए ट्रू है, बट n इज इक्वल्स टू 3 के लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। कौन सी स्टेटमेंट? स्टेटमेंट थर्ड आपकी। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब आपको आना है स्टेटमेंट फोर्थ के ऊपर, और यहाँ पे भी सिमिलरली आपको n इज इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करना है और n इज इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करना, मीन्स इवन और ऑड ऑर्डर के लिए चेक करना है। ओके, देखिए फोर्थ स्टेटमेंट को चेक करेंगे। ठीक है, ये रहा आपका स्टेटमेंट फोर्थ में। आइए 4n इज इक्वल्स टू 2 के लिए देखिए,
D2 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस n माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1 1 अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से आपको मिलेगा अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर 2 माइनस 1, वैल्यू 1 आएगी। ओके, D2 की वैल्यू क्या है? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ से आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। किसके लिए? फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए। अब आपको यहाँ पे ये चेक करने की रिक्वायरमेंट है क्या ये ओड ऑर्डर के लिए भी वैलिड है, n इज इक्वल टू 3 के लिए भी है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 के लिए। D3 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 माइनस 1 यानी इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 बीटा, और यहाँ से आपको अल्फा माइनस बीटा की पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगी। ठीक है, D3 की वैल्यू अल्फा, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा, और यहाँ से आपको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है और देखना है आपको यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा तो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी ट्रू स्टेटमेंट होगी, अदरवाइज ये फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट कही जाएगी। ओके, यहाँ पे देखिए अल्फा आप कॉमन ले लीजिए, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, इसको अलग अलग कर देते हैं, अल्फा प्लस 2 बीटा, और यहाँ से आपको अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ से आपको अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे भी है। चलिए इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना है आपको। यहाँ पे करेंगे सिंप्लीफाई तो क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा और। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, प्लस में आपको अल्फा बीटा मिल जाएगा माइनस 2 बीटा स्क्वायर। क्या लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है? अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर। दैट मीन्स ये होगा कि ये आपकी कैसी है? फॉर n इज इक्वल्स टू 3 के लिए भी ये रिजल्ट आपका ट्रू है। क्या है? जो स्टेटमेंट फोर्थ है आपका, ये आपका n इज इक्वल्स टू 2 के लिए भी ट्रू है, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए भी ट्रू है। दैट मीन्स ये जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। यदि यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ट्रू स्टेटमेंट की बात करें तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन है और जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका ट्रू ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड आपका रॉन्ग ऑप्शन है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।